अच्छा, आर्ट बोर्ड टूल की पहले तो पोजीशन देख लें कहाँ पर है। जहाँ पर आपको बिल्कुल एंड में हैंड टूल नज़र आ रहा है, हैंड टूल के बिल्कुल ऊपर एक टूल मौजूद है जिसका नाम है आर्ट बोर्ड टूल, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Shift+O। आप कीबोर्ड से Shift O प्रेस करेंगे तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस टूल का काम क्या होता है? इस टूल के ज़रिए हम आर्ट बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे मैं क्लिक प्रेस करके ड्रैग करूँगा, ये देखिए एक आर्ट बोर्ड क्रिएट हो गया। क्लिक प्रेस करके फिर ड्रैग किया, एक और आर्ट बोर्ड क्रिएट हो गया। अगर क्लिक प्रेस करके मैं इस तरह ड्रैग करता जाता हूँ तो ये आर्ट बोर्ड क्रिएट करता जाएगा। अगर आपको बाद में आर्ट बोर्ड क्रिएट करने हैं, आपने सिंगल आर्ट बोर्ड बनाया हुआ है, तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली इसका यूज़ ये होता है कि हम आर्ट बोर्ड की कॉपी भी बना सकते हैं। अब कब कॉपी बनाएंगे? अगर आपने कोई डिज़ाइन बना लिया है, आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, या एक और सिचुएशन कि आपने डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन बनाने के बाद आप क्लाइंट को सेंड करते हैं और क्लाइंट कहता है कि इस डिज़ाइन में ये मुझे तब्दीली कर दें, तो आपने कभी भी ओरिजिनल डिज़ाइन में चेंजेस नहीं करने। आपने आर्ट बोर्ड की कॉपी बनानी है और कॉपी बनाकर उसमें चेंज करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो मेरा आर्ट बोर्ड है, ये जो डिज़ाइन है ये ओरिजिनल डिज़ाइन है, इसमें मैंने कुछ वेरिएशंस क्रिएट किए हैं। तो आप वेरिएशंस क्रिएट करने के लिए भी आर्ट बोर्ड टूल का यूज़ कर सकते हैं, कॉपी बनाने के लिए, प्लस क्लाइंट का जो चेंजेस होंगे उसके लिए आपने लाजमी कॉपी बनानी है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि जो आप चेंजेस करके क्लाइंट को डिज़ाइन देते हैं, क्लाइंट को वो पसंद नहीं आता, वो कहता है पहले वाला मुझे भेज दो। अगर आपने इसमें ही तब्दीली कर दी होगी ओरिजिनल वाले में, तो फिर पहले वाला कैसे लेकर आएंगे? ठीक है। अगर तो फाइल ओपन होगी, आपको अंडू करना पड़ेगा। अगर आपने फाइल सेव करके क्रॉस कर दी है यहाँ से, फिर आप अंडू नहीं कर सकते, कोई चांसेस नहीं है। तो कॉपी कैसे बनानी है? आर्ट बोर्ड टूल लेकर आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पूरा आर्ट बोर्ड आपका हो गया सेलेक्ट। सबसे पहले मेक श्योर करना है कि ये जो ऑप्शन है ये एक्टिव होना चाहिए। इसका नाम है move/copy artwork with artboard। ये एक्टिव होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव होता है, लेकिन फिर भी मेक श्योर कर लें कि ये एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आपने ऑल्ट प्रेस करना है, क्लिक प्रेस करके ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे, क्लिक छोड़ेंगे पहले और फिर ऑल्ट को रिलीज़ कर देंगे, तो आर्ट बोर्ड की देखिए कॉपी बन गई। अब अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो वो मैं इसमें करूँगा। इसका एक तो फ़ायदा ये होता है हमारे पास बैकअप रह जाता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है आप अपने चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं कि पहले क्या था, फिर आपने क्या तब्दीली की, फिर क्या तब्दीली की। या अगर आपने क्लाइंट के लिए वेरिएशंस प्रोड्यूस करने हो तो भी आप आर्ट बोर्ड टूल से कॉपी बना सकते हैं अपने आर्ट। अगर आप एक आर्ट बोर्ड बनाते हैं, देखिए मैंने एक आर्ट बोर्ड क्रिएट किया। अब इस आर्ट बोर्ड के कोई डायमेंशन नहीं है। अगर आप इसके डायमेंशन सेट करना चाहें तो कहाँ से सेट करेंगे? आपने प्रॉपर्टी बार में एक्सट्रीम राइट साइड पे देखना है। अभी जिस जगह पर आपको X एंड Y नज़र आ रहा है ना, आपको इसी जगह पे W एंड H डिस्प्ले होगा। मेरे पास अभी इस वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि स्क्रीन मैंने कनेक्ट की हुई है, तो उसका डिस्प्ले साइज़ छोटा है, जिसकी वजह से यहाँ W और H मुझे नज़र नहीं आ रहे, बट आपको नज़र आएंगे। तो उसको मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? यहाँ पर एक टूल है, जिस ऑप्शन है जिसका नाम है आर्ट बोर्ड ऑप्शन। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो W एंड H यानी विड्थ एंड हाइट की विंडो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, बट आपके केस में आपको इधर नज़र आ जाएगा WH। ठीक है। इन केस नहीं नज़र आता तो आप यहाँ से विड्थ और हाइट निकाल सकते हैं। अगर आर्ट बोर्ड के हमने स्पेसिफिक मेजरमेंट सेट करने हो तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। मैं जैसे विड्थ इसकी कर रहा हूँ 100 पॉइंट्स। आने वाली आगे कुछ क्लासेस हैं जिसके अंदर विड्थ और हाइट के मेजरमेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पर 100 सेट कर रहा हूँ, और उसके बाद जैसे मैं ओके करूँगा, देखिए 100 विड्थ और हाइट सेट की है, तो आर्ट बोर्ड हमारा एक स्क्वायर फॉर्म के अंदर आ चुका है। इसके अलावा आर्ट बोर्ड का अगर आपने नाम चेंज करना हो, वालेकुम अस्सलाम, आ जाइए, तो आप यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड 9 अभी इसका नेम है। अगर इसका नेम, आ जाए, वालेकुम अस्सलाम। आर्ट बोर्ड का अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्ट बोर्ड को मैं अपना नाम देना चाह रहा हूँ, मैंने नाम इसको दे दिया। अच्छा, मैं एक और आर्ट बोर्ड बना रहा हूँ, यहाँ से मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया। ये लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप है क्योंकि विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है। अगर इसी आर्ट बोर्ड को आपने पोर्ट्रेट करना हो तो कहाँ से करेंगे?
आर्ट बोर्ड टूल जब सेलेक्ट होगा तो यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन नज़र आ रही है, एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है और एक लैंडस्केप है। इस वक्त लैंडस्केप सेट हुई हुई है, मैं अगर पोर्ट्रेट पर क्लिक करूँगा तो आर्ट बोर्ड आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा। अगर आप आर्ट बोर्ड बना चुके हैं, आर्ट बोर्ड बनाने के बाद आपने उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई आर्ट बोर्ड डिलीट करना है तो ये डिलीट आर्ट बोर्ड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आर्ट बोर्ड डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा डिलीट करने का एक तरीका होता है, आर्ट बोर्ड को सेलेक्ट रखकर अगर आप डिलीट का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो भी आर्ट बोर्ड डिलीट हो जाएगा। अच्छा, पहले से बनाए हुए आर्ट बोर्ड का अगर आपने साइज चेंज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए ये आर्ट बोर्ड पहले से बनाया हुआ है, इसकी विड्थ मुझे कम करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और कॉर्नर वाले पॉइंट से या जो विड्थ कंट्रोल होता है हमारे पास ये वाला, यहाँ से आप इसकी विड्थ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और हाइट भी इसी तरह से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साइज़ अगर आपने चेंज करना हो तो कॉर्नर से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी ऑप्शंस थे आर्ट बोर्ड टूल के हवाले से। इसके ज़रिए आप नया आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, पुराने आर्ट बोर्ड को डिलीट कर सकते हैं, आर्ट बोर्ड की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, आर्ट बोर्ड की कॉपीज़ बना सकते हैं।